हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सर्दी बहुत हो रही है तो अपना ख्याल भी आप रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की। इस वर्कशीट में लिखा नहीं है ये कौन सी क्लास की है, बट मैं आपको बता दूं ये क्लास नाइन्थ की वर्कशीट है। और इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 68 है, जो कि है हमारी आज की वर्कशीट, यानी 22 दिसंबर 2020 की। और ये जो हमारा लास्ट चैप्टर हमने किया था द बेगर, आपको याद होगा, जिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली थी उनको याद होगा, अच्छे से पढ़ाया था। ये आपको कैरेक्टर भी याद करवाए थे। द बैगर, बैगर का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही होगा। कमेंट बॉक्स में लिखें तो समझ में आ जाएगा मुझे आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं, तीनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, तो लिखना आप। तो चलिए इसको हम छोटा सा यहाँ पे उस लेसन में से हल्का सा पार्ट दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और नीचे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैगर इज स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रंकर्ड बैगर। एक्चुअली यहाँ पे एक ब्रीफ समरी दी हुई है छोटी सी, ठीक है। तो द बैगर एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि एक ड्रंकर्ड यानी शराबी एक बैगर होता है। बैगर बोले तो चलो कमेंट बॉक्स में लिखना, आप नहीं बताऊंगा मैं। इनटू ए हार्ड वर्किंग पर्सन सेट इन ए रशियन बैकड्रॉप। मैंने पहले आपको बताया था ये कहानी रशिया की है, ठीक है, रशियन बैकग्राउंड है इसका। इसमें कि एक शराबी बैगर होता है जिसका कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव हो जाता है, बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है उसमें। लश्कॉफ द बैगर लाइड टू मेक मनी। अभी जो बैगर है जिसका नाम लश्कॉफ है, ये झूठ बोल बोल के भीख मांगता था पहले। सर्गी द एडवोकेट वाज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट द बैगर वाज अ लायर। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात सर्गी से होती है, जो कि एडवोकेट है यानी कि वकील है, लॉयर है, जो कि उसकी इस क्लेवरनेस को पहचान लेता है, वो पकड़ लेता है उसको। वो कहता है तुम कहीं और कुछ बोल के भीख मांग रहे थे, आज कुछ बोल के भीख मांग रहे हो। उसका झूठ पकड़ा जाता है और उसे पुलिस की धमकी देता है कि मैं तुम्हें पुलिस बुला के पकड़वा दूंगा। तो बैगर सेड ही वांटेड टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। फिर बैगर कहता है देखो सर, मैं काम तो करना चाहता हूँ पर मुझे कोई काम नहीं देता। पर सर्गी कहता है ठीक है तुम आओ, मेरे लिए लकड़ियाँ काटो, और वो उसे अपने घर ले जाता है। द कुक ओल्गा फेल्ट ऑफेंडेड ऑन अराइवल ऑफ लश्कॉफ एज ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। अब जब वो सर्गी के घर जाता है तो वहाँ उसको सर्गी की कुक मिलती है, इसका नाम है ओल्गा, ठीक है। क्या नाम है उसका? ओल्गा। और वो बहुत गुस्सा हो जाती है लश्कॉफ को देख के, क्योंकि लश्कॉफ उस टाइम भी उसके अंदर नशे में होता है वो, ठीक है। अल्कोहल बोले तो वही दारू कह लो एक तरीके से, उसका इन्फ्लुएंस अभी भी उसमें होता है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है अपने पैरों पे। शी वॉज एम्पैथेटिक टूवर्ड्स हिम एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट। अब देखो गुस्सा तो बहुत आता है ओल्गा को उस आदमी को देख के, पर वो किसी ने सिंपैथी, उसको उस आदमी के लिए बुरा भी लग रहा होता है, तरस भी आ रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए वो क्या करती है, उसकी जगह सारा काम कर देती है, ठीक है। शी केप्ट रिब्यूकिंग टू इम्प्रूव हिम एंड फेड हिम वेल, ठीक है। लश्कॉफ गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। और बहुत ज़्यादा रिव्यूक करती है ओल्गा उसको, यानी डांटती है, फटकारती है, लेकिन उसको उसके लिए सारा काम भी कर देती है और उसको पैसे मिल जाते हैं। किसको? लश्कॉफ को, बिना काम किए। अब पता नहीं इस चीज़ से कैसे लश्कॉफ के अंदर बदलाव आता है, इस एटीट्यूड से ओल्गा के, और वो बदल जाता है। सर्गी वाज प्लेजेंटली सरप्राइज टू मीट लश्कॉफ आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद सर्गी की लश्कॉफ से मुलाकात होती है और वो वहाँ देखता है लश्कॉफ कितना बदल गया है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी कैप पहनी हुई है, इसके जेब में पैसे भी हैं, है ना। सिनेमा देखने आया होता है वो एक थिएटर के अंदर। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वर्किंग एज ए नोटरी एंड अर्निंग गुड। और सर्गी को बताता है लश्कॉफ कि वो अब और कोई ऑड जॉब्स नहीं करता। ऑड जॉब बोले लकड़ी काटना, ये करना, सो बर्फ उठाना, बल्कि अब उसे एक नोटरी में काम मिल गया है, यानी एक ऑफिस में उसको काम मिल गया है और वहाँ पे अच्छी खासी तनख्वाह है उसकी। सर्गी फेल्ट सेटिस्फाइड दैट इज एफर्ट हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकर्ड। अब सर्गी को लगता है भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने एक शराबी आदमी को सही रास्ते पे ले आया हूँ, तो मेरे एफर्ट्स बहुत ही तारीफ लायक है। लश्कॉफ टोल्ड सर्गी दैट इट वाज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक ओल्गा दैट ही हैज चेंज्ड, ही वॉज ए चेंज मैन। लेकिन जब बातचीत होती है लश्कॉफ सर्गी की, तो लश्कॉफ सर्गी को बता के सरप्राइज कर देता है कि सर आपकी वजह से मैं चेंज नहीं हुआ। बेशक आपने मेरे को उस नशे के गड्ढे से बाहर निकाला है, पर सही रास्ते पे लाने वाली आपकी कुक है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है ब्रीफ समरी। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। आपको समझा दिया गया है तो आपको आंसर्स आने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द बैगर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क बिकॉज। जो बैगर था यानी कि लश्कॉफ था ये, वो कोई भी काम करने को राजी नहीं था। क्यों क्यों नहीं था? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब। हाँ, ये भी हो सकता है। ही वॉज अनहैप्पी, ही स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय अल्कोहल। देखो ज़्यादा सूटेबल आंसर ये है, क्योंकि शराब पी के उसने अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल बेकार कर लिया था। नाउ क्वेश्चन 2, द लेसन द बैगर इज़ अबाउट। ये जो लेसन है बैगर किसके बारे में? तो देखा जाए एक तरीके से ये है हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लश्कॉफ चेंज मेनली ओइंग टू ओल्गा। लश्कॉफ ओल्गा की वजह से चेंज हुआ, है ना।
ओल्गा के किस एटीट्यूड की वजह से चेंज हुआ? तो वो चेंज हुआ एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड की वजह से। नाउ आते हैं बी के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है इनको। और ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, समझो चीज़ों को, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। समझाया जा रहा है आपको तो समझो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। वाई डिड सर्गी थ्रेटन रश्कॉफ टू कॉल द पुलिस? सर्गी क्यों धमकाता है रश्कॉफ को कि मैं पुलिस बुला लूंगा? तो इसका आंसर आप अच्छे से जानते हो कि वो उसकी डिसऑनेस्टी पकड़ लेता है। डिसऑनेस्टी बोलते हैं, झूठ उसका पकड़ लेता है, झूठ बोल के भीख मांग रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि भाई मैं पुलिस बुलाऊंगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड लश्कॉफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर टू ऑफ सर्गी? अब लश्कॉफ सर्गी का जॉब ऑफर क्यों एक्सेप्ट कर लेता है? देखो, अब फंस गया होता है वो उसकी बातों में। लश्कॉफ जो होता है सर्गी की बातों में फंस गया होता है, इसलिए वो उसकी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी आंसर लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद अ बैगर इनिशियली? ओल्गा एट फर्स्ट, सबसे शुरुआत में बैगर से कैसा बिहेव करती है, लश्कॉफ से कैसा बिहेव करती है जब वो उसके घर पे आता है, सॉरी सर्गी के घर पे आता है? तो बहुत गुस्सा होती है ओल्गा उसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बिहेव करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क लश्कॉफ डिड बिफोर बिकमिंग अ नोटरी? अब यहाँ पूछा गया लश्कॉफ नोटरी बनने से पहले क्या काम करता था? तो आपको पता है वो ऑड जॉब्स करता था, बर्फ़ हटाता था, है ना, लकड़ियाँ काटता था, और भी काफ़ी सारे काम करता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड सर्गी एंड लश्कॉफ वेयर डिड सर्गी सेंड लश्कॉफ, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव हिम? सर्गी ने लश्कॉफ को कहाँ भेजा था और उसको क्या एडवाइस दिया था? तो देखो, उसने उसको अपने एक फ्रेंड के पास भेजा था, एक लेटर लेके, और उसको कहा था कि तुम लिखना जानते हो, तुम वहाँ जाना, तुम्हें लेटर दिखाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके 8 नंबर में आ सकता है। बैगिंग इज ए सोशल एविल, हाउ कैन वी हेल्प बैगर डिस्करेज बैगिंग? देखो, भीख मांगना एक सामाजिक अपराध है, सोशल एविल है, ठीक है। अपराध तो खैर नहीं कहेंगे, एक बहुत कुरीति है, बहुत बड़ी, ठीक है। हाउ कैन वी हेल्प बैगर डिस्करेज बैगिंग? तो हम कैसे लोगों, जो बैगर्स है, जो भिखारी है, उनको हम डिस्करेज करें भीख मांगने से, कि भाई वे भीख मत मांगो। अगर आप हाथ पाँव से एकदम बलवान हो, आपके ऊपर वाले ने आपके हाथ पाँव आँख सब सुरक्षित दिए हुए हैं, तो भीख मांगना आपके लिए पाप है, आप काम करो, ठीक है। तो डिस्करेज करना है बैगिंग को। तो आंसर पूरा लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ के आप इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग, डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन। अब देखो, अगर हम किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा उसको एक उसको अच्छा उसके साथ व्यवहार करेंगे किसी के साथ, ठीक है, उसकी उसकी केयर करेंगे, तो उसको मोटिवेट करेंगे, तो वो उसके अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकता है उस आदमी के अंदर। ये हमको बात हमको अपनी रखनी है इस लेसन को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे देखो, एम्पैथी और कंपैशन वाला जो एटीट्यूड है ना, वो किसका था? ओल्गा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, कि कैसे वो एक शराबी के अंदर इतना बड़ा चेंज लेके आती है, ठीक है, अपने एटीट्यूड की वजह से, केयरिंग एटीट्यूड की वजह से। तो आराम से आप इसे करिए, ठीक है, पॉज करके आप नोट डाउन करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस।